क्लास 6 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से पाठ 1 अवधपुरी में राम मैंने बेटा आपको पढ़ाया था और समझाया था। और आज बेटा आपको पाठ 1 का कॉपी वर्क भी करना है और आज आपको बेटा पाठ 2 जंगल और जनकपुर समझना भी है। पाठ 1 अवधपुरी में राम मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए और उन्होंने राम को मांग लिया। पहले तो दशरथ तैयार नहीं थे क्योंकि पुत्र मोह था, पुत्र का प्रेम था, लेकिन बहुत समझाने पे, महर्षि वशिष्ठ के समझाने पे वह तैयार हो गए कि मतलब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, लेकिन मैं साथ में लक्ष्मण को भी भेजूंगा। और विश्वामित्र तैयार हो गए। विश्वामित्र बेटा एक अनुष्ठान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उसी में 2 राक्षस थे जो परेशान कर रहे थे, यज्ञ होने नहीं दे रहे थे। तो उन्हीं राक्षसों के संहार के लिए विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को ले गए। दोनों राजकुमार जो है विश्वामित्र के साथ चल दिए और अपने साथ धनुष और तुणीर बांधे चले, कमर में तलवारें लटकाए। अब बेटा उसके आगे का भाग पार्ट 2 से। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। राजमहल से निकलकर बेटा अब महर्षि जो विश्वामित्र थे वह सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। राजमहल से निकलकर बेटा महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार भी उनके साथ थे और उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम तक पहुंचने के लिए। लेकिन विश्वामित्र जो है बेटा उन्होंने नदी को पार नहीं किया, बल्कि वह सरयू के किनारे ही चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस तट पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। बेटा जैसे नदी गोल गोल होती है वैसे ही वह भी घुमाव के साथ साथ चलते रहे। राजमहल भी छूट गया और जो अयोध्या की आखिरी बस्ती थी वह भी छूट गई। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब कि अयोध्या नगरी या अयोध्या का वहाँ की बस्ती अब दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ मतलब पीछे छूट गया था। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। राम और लक्ष्मण बेटा चलते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस वह क्या देख रहे थे, महर्षि के कदमों को, और उसी पर वह भी सधे कदमों की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब धीरे धीरे बेटा शाम होने लगी, सूरज की चमक धीमे पड़ने लगी। लेकिन बेटा दिन भर वह चलते रहे, लेकिन बेटा उनके चेहरों पर थकाव का जरा भी आभास नहीं हो रहा था कि मतलब वो थके हैं। और दिन भर पैदल चलने के बाद भी अभी भी वह चलने को तैयार हैं। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। महर्षि अचानक अब रुक गए और उन्होंने आसमान की ओर देखा। तो जो चिड़ियों के झुंड होते हैं बेटा, वह शाम को क्या करते हैं, अब कहीं भी दिन भर रहते हैं, लेकिन शाम होते बेटा सारे चिड़िया जो होती हैं, चिड़िया वह झुंड बना के अपने अपने जो है बसेरे में लौट आती हैं।
आसमान अब क्या हो रहा था, लाल हो रहा था, मटमैला हो रहा था। चरवाहे भी लौट रहे थे, चिड़ियों का झुंड भी वापस लौट रहा था। गायों के पैर से उठती हुई जो धूल थी वह उसमें आधे छिपे हुए थे। तो हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। उन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। विश्वामित्र ने बेटा कहा कि आज की रात जो है हम इसी तट पर विश्राम करेंगे। राजकुमारों के चेहरे को जब देखा विश्वामित्र ने तो वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि आज मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, और जो है वह विद्या जब तुम सीख लोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता, और उस समय भी नहीं कर सकता जिस समय तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। अब बेटा राम लक्ष्मण ने क्या किया, नदी में मुंह और हाथ धोया, और फिर उसके बाद आकर के वह महर्षि के पास बैठ गए। महर्षि ने बेटा दोनों ही राजकुमारों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं पर ही सो गए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाया और उसी पर सो गए। जब तक बेटा नींद नहीं आई तब तक विश्वामित्र उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। अब बेटा सुबह हो गई और आगे की फिर यात्रा प्रारंभ हुई। रास्ता वही था, सरयू नदी के ही किनारे किनारे। अब आइए बेटा पेज नंबर 9 पर। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। अब चलते चलते बेटा वो एक ऐसे स्थान पे पहुँच गए जहाँ पर संगम था, मतलब दो नदियाँ आपस में मिलती थी। गंगा थी, जो दूसरी नदी मिलती थी वह थी बेटा गंगा। महर्षि बेटा आगे आगे चल रहे थे, लेकिन अब राम लक्ष्मण भी उनके पीछे ही चल रहे थे, बराबर पे चल रहे थे, इसलिए ताकि वह जो भी बात बता रहे हैं वह ध्यान से सुन सकें। महर्षि ने बेटा उनको वृक्षों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, जितने भी रास्ते में आश्रम पड़ते थे उनके बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में जो है विश्वामित्र उनको बता रहे थे। अब जब कभी भी देखिए बेटा आप कहीं जाते हैं तो रास्ते में जो भी जगह पड़ता है तो जो भी आपके साथ रहता है वो ज़रूर बताता है कि हाँ ये ऐसा है, या इसका घर है, या ये ऐसी जगह है। तो वैसे ही बेटा विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को आश्रम के बाद, जो भी रास्ते में आश्रम पड़ रहा था, जो वृक्ष और वनस्पतियाँ थी उनके बारे में, वहाँ के स्थान का जो इतिहास था उसके बारे में जो है बेटा राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र बता रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की।
आगे की जो बेटा यात्रा थी अब वह दुर्लभ थी, मतलब कठिन थी, जंगलों से होकर। तो और उन्हें इसके पहले नदी पार करनी थी। अब भाई आगे की यात्रा भी कठिन थी और फिर नदी पार करनी थी। तो रात में ऐसा करना महर्षि को सही नहीं लगा। तो तीनों लोग फिर वहीं पर आश्रम संगम पर बेटा एक आश्रम बना था, वहीं रुक गए। और जब अगला सुबह आया, अगली सुबह, तो उन्होंने नदी जो है जो नदी थी गंगा नदी, उसे नाव के द्वारा उन्होंने पार किया। नदी पार जंगल था, नदी के उस पार बेटा जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना वह डरावना भी था। हर ओर से झींगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, यहाँ पर क्लास 6 बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आपका एक आंसर भी है, उत्तर भी है। ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। नदी पार अब जंगल था बेटा, और जंगल कैसा था, बहुत ही ज़्यादा भयानक था, बहुत ही घना था। इतना घना जंगल था बेटा, इस सूरज की जो किरणें हैं वह भी धरती तक नहीं पहुंचती थी। भाई जब घना रहेगा ऊपर से तो सारा धरती पे छाँव रहेगी, मतलब सूरज की किरणें भी नहीं पहुंची, इतना घना था। और जंगल डरावना भी था, झींगुरों की आवाज़ आती थी, जानवरों की दहाड़ और अजीब सी कर्कश लगने वाली ध्वनियाँ थीं। तब महर्षि ने राम और लक्ष्मण को बेटा महर्षि ने आश्वस्त करते हुए कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे हमें कोई डर नहीं। जानते बेटा कि महर्षि ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि बेटा जो जंगल होता है उसकी जो जंगल होता है बेटा उसकी शोभा, उसकी सुंदरता वनस्पतियों से ही और जानवरों से ही होती है। जिस तरह से बेटा अगर कक्षा में बच्चे ना हो तो कक्षा नहीं अच्छी लगती, बाग में फूल ना हो तो बाग नहीं अच्छा लगता है, उसी तरह से बेटा जो जंगल है वहाँ पर अगर जानवर ना हो, वनस्पतियाँ ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो बेटा वृक्ष ना हो, तो जंगल की भी सुंदरता नहीं होगी। तो जंगल की सुंदरता ही बेटा किससे होती है? जानवरों से और वनस्पतियों से होती है, हमें इनसे कोई डर नहीं है। कहा महर्षि ने कि जो असली खतरा है वह है राक्षसी ताड़का से, जो यहीं रहती है और तुम्हें जो है वह खतरा हमेशा के लिए मिटाना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता है, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। महर्षि ने कहा कि जो ताड़का है राक्षसी, उसके डर से कोई भी जंगल में नहीं आता है, और जो भी आता है तो ताड़का उसे मार डालती है, अचानक आक्रमण करती है। और उसका डर तो इतना ज़्यादा है इस जंगल में कि ये जो वन है, ये जंगल इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, उसके बाद भी इसका नाम क्या पड़ गया है? ताड़का वन पड़ गया है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। ताड़का सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई। ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। राम ने महर्षि की बात स्वीकार कर ली और तुरंत राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और खींचकर एक बार जो छोड़ा, प्रत्यंचा जो है धनुष पर चढ़ाकर एक बार खींचकर छोड़ा। और ताड़का को नाराज करने के लिए और बहुत ज़्यादा क्रोधित करने के लिए इतना बहुत था। टंकार की आवाज़ सुनते ही बेटा क्रोध में वो और भी ज़्यादा बौखला गई, बिलबिलाने लगी।
और गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। जब उसने दोनों बालकों को देखा, राम और लक्ष्मण को, तो उसका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। जंगल में जैसे तूफान आ गया हो। जितने बड़े बड़े बेटा विशाल पेड़ थे, अब वह पेड़ भी क्या होने लगे, कांपने लगे। पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। इतना ज़्यादा धूल उड़ा कि जो है बादल उससे जो है धूल इतना घना था कि बादल छा गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब ताड़का ने क्या किया बेटा, राम और लक्ष्मण पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर वाण चलाया, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से अब घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में जाकर लगा और फिर वह गिर पड़ी और फिर ताड़का बेटा नहीं उठी, मतलब कि उसका जो है उसे मृत्यु प्राप्त हो गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। जब बेटा ताड़का मृत्यु को प्राप्त हुई, वह मर गई, तो विश्वामित्र बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटा राम को गले से लगा लिया और उन्होंने दोनों राजकुमारों को बेटा जो है 100 तरह के अस्त्र और शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करना भी सिखाया और साथ ही साथ उन अस्त्र और अस्त्रों शस्त्रों का बेटा उनको महत्व भी समझाया। अब आइए बेटा पेज नंबर 10 पर। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन जब तक रात हो चली थी, विश्वामित्र ने वह दूरी अकेले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। महर्षि का बेटा आश्रम वहां से अब अधिक दूर नहीं था, लेकिन अब रात हो गई थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। अब तो ताड़का मर चुकी थी, तो जो वन था वह भी पूरी तरह से भय मुक्त हो गया था। तीनों ने रात वहीं बिताई। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। अब जब सवेरा हुआ तो बेटा जो जंगल था वह एकदम से बदला हुआ लग रहा था, क्योंकि अब ताड़का तो थी नहीं, और जब ताड़का नहीं थी तो वह वन भी ताड़का वन नहीं था। अब बेटा जो भयानक आवाजें आ रही थी ना, कर्कश आवाजें, झींगरों की आवाजें, अब वो आवाजें नहीं थी। अब तो पत्तों से अगर हवा भी गुजर रही थी तो उसकी सरसराहट महसूस हो रही थी। उसकी सरसराहट से एक संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, चारों ओर शांति व्याप्त थी। अब उस जंगल की भी तस्वीर बदल गई थी। क्लास 6 आज बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है। पार्ट 2 में पार्ट 10 के आधे भाग तक पढ़ना है। साथ ही साथ बेटा आपको पार्ट 1 का कॉपी वर्क भी करना है। तो क्लास 1 आज बेटा आप पार्ट 2 पढ़िएगा और समझिएगा, कॉपी वर्क भी पार्ट 1 का करिएगा।